तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए रसायन शास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। इसी प्रकार का पूरा पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बताऊँगा। देखिएगा, कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है जो कि रसायन शास्त्र विषय का है। और देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 पूछे जाएंगे इसमें, और देखिएगा 70 नंबर का पूरा पेपर होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इसको देख लीजिएगा। टोटली आपके पेपर में जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ना, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप सब लोग पूरा का पूरा पेपर देख सकते हो। देखिएगा, 18 फरवरी को पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में इसी प्रकार का आएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, इस पेपर के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखो, कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है जो कि देखिएगा रसायन शास्त्र विषय का है, जिसमें टोटली 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 70 नंबर का पेपर होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब चलो जल्दी से मैं आपको आपके पेपर के सॉल्यूशन को बता देता हूं। तो देखिएगा, इस प्रकार का पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो, सही विकल्प चुनकर कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन, परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना किन नियमों पर आधारित है। तो देखो, उपरोक्त सभी पर। और अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को कहा जाता है। तो देखो, आवर्त कहते हैं। और अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन दाता को कहा जाता है। तो देखो, अम्ल कहते हैं। और उसके बाद में देखो, चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पर आपको +7 कर देना है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के कुल कितने तत्व पाए जाते हैं। तो देखो, 8 तत्व पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पैराफीन को कहा जाता है। तो देखो, एल्केन कहते हैं इसको, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है। तो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थान पूर्ति को भी देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। पहला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रियात्मक क्रियाकारक कम मात्रा में उपस्थित रहकर उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, उसे कहा जाता है। तो देखो, सीमांत अभिकारक यहाँ से आपको लिखना है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहा जाता है। तो देखो, न्यूक्लियन कहा जाता है। एक तत्व में संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, वे तत्व वर्ग का है। तो देखो, वर्ग 15 का है। द्विध्रुव आघूर्णन इकाई है। तो देखो, डिवाई यहाँ से आपको लिखना है। थर्मस फ्लास्क का उदाहरण, तो देखो, विलगित निकाय यहाँ से आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन तथा फास्फोरस की पहचान के द्वारा की जाती है। तो देखो, लेंस परीक्षण के द्वारा की जाती है, यहाँ से आपको लिख देना है। इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 3 ये लिखा है, जोड़ी मिलाई ये। तो देखो, यहाँ से आपको जोड़ी का मिलान करना है। पहली जोड़ी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना एरिन से। संपारणिक अणु की ऑक्सीकरण संख्या देखो 0 होगी। वर्ग 16 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखो 2 नंबर से इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा। तंत्र की अवस्था का मापन, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान एंट्रोपी से करना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जोड़ी का मिलान रेखी से कर लेना है। इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4 में आपसे इस प्रकार से सत्य असत्य पूछे जाएंगे, तो इनको भी देख लो। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन जो पूछा सत्य होगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये आपका असत्य होगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका असत्य होगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो, इन क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो। चौथे नंबर का क्वेश्चन, जिस धातु की छड़ का ऑक्सीकरण होता है उसे कैथोड कहते हैं, सत्य होगा। जो गुण निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं उसे वितीर्ण गुण कहा जाता है, ये भी सत्य होगा। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक किलोग्राम में, असत्य होगा। और उसके बाद में देखो, यहाँ से आप सब लोग एक शब्द पर एक वाक्य में उत्तर को देख लो। KW को कहा जाता है, तो देखो जल का आयनिक गुणनफल। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिकों संयोजनों में रेखाओं में निरूपित करना कहलाता है। तो देखो इसको कहते हैं बंद रेखा निरूपण। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉन युग्मक को विस्थापन कहलाता है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, कमरे में रखे गर्म पानी का ठंडा होना किस प्रकार का उदाहरण है। तो देखो स्वतः प्रवर्तिता का ये उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया ना, यहाँ से मैं आपको प्रश्न नंबर 6 का उत्तर बता देता हूँ। तो देखो इसका राइट आंसर यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में चलो इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखो अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, HF द्रव्य में HCl गैस क्यों है। प्रश्न नंबर 8। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 9, कैंसर जनी हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो इस क्वेश्चन के आंसर को ये देख लें और पूरा का पूरा इसको हल कर लें। ये भी मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10, ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम बताइए। प्रश्न नंबर 10, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको भी समझ लो। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा, एथेनॉल में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीकरण का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 11, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको भी हल कर लो। ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 12, किसी तत्व की द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी धनात्मक होती है, क्यों। प्रश्न नंबर 12, तो देखो प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को यहाँ से देख लो और इसको पूरा का पूरा हल कर लो। ये भी प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको अच्छे प्रकार से बता दिया है। और उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन पूछा, बर्न हेबर चक्र किसे कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बर्न हेबर चक्र किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना। ये बता दिया मैंने आपको पूरा का पूरा, ठीक है ना। यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो आप सब लोग और पूरा का पूरा इसको हल कर लो यहाँ तक का, ठीक है। ये बता दिया मैंने आपको। और अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14, तो देखो केपी और केसी में संबंध बताइए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, केपी और केसी में क्या संबंध है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया और अच्छे से हल करवा दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 15, क्रियात्मक और स्थिति समयावता को उदाहरण सहित आपको समझाना। प्रश्न नंबर 15 में देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको भी हल कर लेना। ये भी मैंने आपको बता दिया। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16, देखो 15 तक के क्वेश्चन के आंसर तो मैंने आपको बता ही दिए। 15 के बाद में देखिएगा इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लीजिएगा। उपरोक्त यौगिकों में एमिटल्मिक हलक के आधार को समझाइए। प्रश्न नंबर 16, तो देखो 16 के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिए। यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ अच्छे प्रकार से। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17, देखिएगा 17वां जो क्वेश्चन पूछा ना आपसे ये वाला, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना। ये भी पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18, देखिएगा 18 में जो क्वेश्चन पूछा ना आपसे ये वाला, नाइट्रोजन अणु और आणविक कक्षक का आरेख बनाइए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। ये पूरा का पूरा आपके क्वेश्चन का आंसर लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 की बात करें ना, तो देखिएगा 19 का उत्तर आपको इधर देखने को मिलेगा। देखिएगा ये आपका प्रश्न नंबर 19 लिखा है पूरा का पूरा, प्रश्न नंबर 19। देखो 19 के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये भी मैंने आपको बता दिया अच्छी प्रकार से, तो आप सब लोग इसको भी याद कर लेना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। अत वाले क्वेश्चन के आंसर को ये बता दिया मैंने आपको, तो आप सब लोग इसको भी देख लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। तो देखिएगा 20वां क्वेश्चन ये पूछा गया है। देखिएगा समरूपी समयावता को एथेन के उदाहरण की सहायता से समझाइए। प्रश्न नंबर 20, देखो 20वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। यहाँ पर आप सबको मैंने आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। आप सब लोग इनको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा यहाँ तक का समझ लें। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों अब इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।